हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का हम लोग मीन ज्ञात करने के लिए सीखने वाले हैं, यानी कि माध्य। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग क्लास इंटरवल टाइप क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। इससे पहले मैंने जो माध्य बताया था मीन निकालने के लिए, उसमें क्लास इंटरवल नहीं था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसमें क्लास इंटरवल भी है। ठीक है, तो ये आपका जानते हैं एक एक्स होता है, एक क्या होता है आपका एफ होता है। तो एक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक एफ दिया हुआ है। ठीक है, एक्स और एफ क्या होता है, एफ आपका फ्रीक्वेंसी होता है और एक्स आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं मार्क्स मान सकते हैं, वेट मान सकते हैं, ओके, या कुछ भी मान सकते हैं, ओके। और ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होता है। ठीक है, ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैं समझा दूँ, एक्स और एफ में अंतर क्या है। जैसे मैं यहाँ दिया हुआ है 10 और 10 से 30 क्लास इंटरवल है। तो 10 से 30 करने का मतलब है 10 से 30, इसको अगर एक्स को हम मार्क्स मानते हैं, क्या मानते हैं, एक्स को हम यहाँ पे मार्क्स मान लेते हैं। तो 10 से 30 मार्क्स आया, कितने स्टूडेंट का आया, 20 स्टूडेंट का। उसी प्रकार 30 से 50 मार्क्स आया, कितने स्टूडेंट का आया, 40 स्टूडेंट का। उसी प्रकार 50 से 70 मार्क्स, लगभग में 50 से 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट का आया, 60 स्टूडेंट का, 60 स्टूडेंट का। उसी प्रकार 70 से 90 80 स्टूडेंट, 90 से 100 90 100 110 100 स्टूडेंट का। उसी प्रकार 110 से 130 120 स्टूडेंट का। यानी कि एफ जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, आवृत्ति। ठीक है, अब आइए हम लोग इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे इस वीडियो में समझने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक चार्ट बना देंगे, जो कि टेबल आपको इस प्रकार दिख रहा है। एक तरफ हमने एक्स लिखा, एक तरफ मैंने एफ लिखा। ठीक है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो क्लास इंटरवल नहीं था, बट इसमें क्लास इंटरवल है। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं इसे हम कैसे उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, उसको सबसे पहले आपको उसे हाफ कर लेना है। क्या कर लेना है, उसे हाफ कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम जब हाफ करेंगे, 10 और 30 का हाफ, 30 और 50 का हाफ, 50 और 70 का हाफ, 70 90 का हाफ, 90 110 का, 110 130 का, सभी का आप हाफ करें। क्या करें, हाफ कर ले, आधा कर ले। तो अब यहाँ पे देखा जाए, हाफ करके आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको देखिए, इसको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम 10 और 30 40 हो जाता है। तो 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा जी। ठीक है, 20 हो जाएगा आपका, गॉट इट, ये क्या हो जाएगा 20। उसी प्रकार 30 और 50 जोड़ेंगे, 80 होता है, 80 का हाफ 40। उसी प्रकार 50 और 70 हम जोड़ेंगे तो 130 होता है, 120 होता है, 120 का 60 हो जाता है। उसी प्रकार 70 और 90 ये आपका हो जाता है 160, यानी 80 हो जाएगा इसका हाफ। ओके, उसी प्रकार 90 और 110 का हो जाएगा आपका। इसको ऐड करके क्या करो, डिवाइड हाफ कर दो, तो ये आपका हो जाता है 100। उसी प्रकार 110 और 130 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो इस प्रकार आपका आ गया 120। आपने क्या किया, सिर्फ इंटरवल को हाफ कर दिया। अब जो है ये क्वेश्चन पहले वाले टाइप वाले क्वेश्चन में हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप इसे यहाँ पे आप इग्नोर कर दो, यहाँ से इसे आप भूल जाओ। ठीक है, मान लो ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तो ये देखा जाए तो पहले वाले टाइप वाले क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहले वाले टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, मानते थे मीन बराबर कुछ भी हम लोग मानते थे। तो यहाँ पे आइए हम लोग मानते हैं मीन बराबर अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मीन इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं 60। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नंबर, इसी नंबर के अंदर आप मानिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने 60 माना, ये वाला। आप इससे बाहर भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी के अंक के अंदर वाले ही अंक होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है अगर आप इन्हीं सभी अंकों में से एक अंक लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एक अंक 0 हो जाता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए, आपने मीन बराबर 60 माना। ओके, अब क्या करना है आपको, 60 को इन सभी में, ये जो आपको अंक दिख रहा है, इन सभी में सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग घटाते हैं। तो 20 - 60 20 - 60 -40 हो जाएगा। उसी प्रकार 40 - 60 -20 हो जाएगा। उसी प्रकार 60 - 60 0 हो जाएगा। देखिए 0 हुआ ना, एक अंक तो मेरा 0 हो गया, कैलकुलेशन मेरा इजी हो गया। उसी प्रकार 80 - 60 20। उसी प्रकार 100 - 60 40, 120 - 60 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, हम इन सभी को आपस में गुना कर देते थे। इन सभी को क्या करते थे, आपस में गुना कर देते थे, है ना। तो अभी भी वही काम आपको करना है। तो इनको क्या करें, आप आपस में
गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -40 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -200, ठीक है। उसी प्रकार -20 इंटू 8, -20 इंटू 8 कितना हो जाता है जी, -20 इंटू 8 आपका कितना हो जाता है, -20 इंटू 8 आपका हो जाता है -160। उसी प्रकार 0 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। उसी प्रकार 20 हो जाएगा आपका 40, 40 इंटू 3 हो जाएगा 120, और 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, ठीक है। इस प्रकार ये आपका निकल चुका है क्या भाई, f इंटू एक्स। क्या निकल चुका है ये आपका निकल चुका है f इंटू एक्स। कोई डाउट यहाँ तक है ना। देखिए ये मेरा क्या था, ये सारा का सारा जो था, ये देखिए ये मेरा एक्स ही तो था ना, है ना। मैंने क्या किया, एक्स को f से मल्टीप्लाई कर दिया, गॉट इट, इतना आपने किया। इसके बाद हम क्या करते थे भाई, याद कीजिए, अब हम लोग टोटल स्टूडेंट जोड़ते थे और जो हमारा f इंटू एक्स आया उसको हम लोग जोड़ते थे, ठीक है, ऐड करते थे। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, गॉट इट। तो इस प्रकार टोटल स्टूडेंट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। इसको आप ऐड करो तो कितना आता है ये आपका लगभग में आता है आपका 50 आता है। टोटल कितना आता है, लगभग में नहीं, टोटल आपका 50 आता है, ये आप बोले, ठीक है। ये आपका कितना आया, 50 आया, ठीक है। अच्छा, इससे आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, इससे आप ऐड करो, ये देखो इन सभी संख्या को, ये देखिए ये माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -360, ठीक है। और इन तीनों को आप ऐड करो, क्योंकि 0 तो ऐड होगा नहीं, ठीक है। 0 को ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसे ऐड करो, कितना आ जाता है आपका, इसे इन तीनों को ऐड करते हो तो ये आपका आ जाता है 640 आता है। जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ रहा है 280, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, इसके बाद हम लोग मीन में क्या करते थे, मीन में हम लोग इनको जोड़ देते थे। किस प्रकार जोड़ते थे, ये देखिए, मीन में आप में क्या करते थे, मीन जो आपका आया है, मीन मेरा 60 था, 60 माना था, आप क्या करते थे, इसको इसमें डिवाइड करके जोड़ देते थे। तो हम क्या करेंगे 280 में टोटल स्टूडेंट को हम लोग डिवाइड करके इसमें हम लोग ऐड कर लिए जो मीन मैंने माना था, ठीक है। इस प्रकार ये आप इसे यहाँ पे आप सोल्व करो, तो यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है, 0 और 0 कैंसिल। और जब इससे हम आगे कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 60 और फिर प्लस 5.6 आ रहा है, 5.6। इसको इससे भागा देने पर, 5 से भागा देने पर 5.6 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इससे आप जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा टोटल, ये आपका आ रहा है 65.6, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो इस प्रकार आपने सीख लिया कि क्लास इंटरवल में आपको क्या करना है, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इनको जो है आपको हाफ कर लेना है, क्लास इंटरवल को हाफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ अपने हिसाब से मीन मान लो, लेकिन आप तय करना इसी नंबर में से, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसी के अंदर तय करोगे तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई अंक आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या करना है, फिर आपको जो x आया है आपका f से क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। सो इस प्रकार f इंटू एक्स आपका निकल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, f इंटू एक्स को जोड़ना है और फिर आपको f को जोड़ना है। उसके बाद f इंटू एक्स में f से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो आपने मीन माना था उसमें ऐड कर देना है, बस इतना ही तो करना था, ओके। सो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।